जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम बोलो भैया जी, जय जय श्री राम बोलो। एक बार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि रावण प्रखांड पंडित है और ऐसा प्रखांड पंडित ना हुआ है ना होगा, इसलिए जाओ, वो मरणासन स्थिति में है और उससे कुछ ज्ञान ले आओ। तो रावण ने कलयुग के हिसाब से लक्ष्मण जी को जो ज्ञान दिया उसे मैं सुना रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी गए और उसके सिरयाने खड़े हो गए। तो रावण ने न तो उनको देखा और ना ही उनसे कुछ कहा। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के पास वापस लौट आए और रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि रावण ने आपको क्या ज्ञान दिया। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले कि उसने न तो हमें देखा और ना ही कुछ बोला। तो रामचंद्र जी बोले कि आप कहाँ पर खड़े थे। तो लक्ष्मण जी बोले कि मैं तो सिरयाने खड़ा था। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हे मेरे भाई, किसी से कुछ प्राप्त करना है, कुछ लेना है तो झुककर नमकर नम्रता से ही मिलता है। तो लक्ष्मण जी से कहा कि आप उनके चरणों की तरफ खड़े हो ना। तो जैसे ही लक्ष्मण जी दोबारा गए और उन्होंने रावण के चरणों की तरफ खड़े होकर प्रणाम किया, तो रावण ने भी प्रणाम किया और रावण ने तब उनको ये बताया कि कलयुग में एक चौपाई में ही सारा सारांश है कि दान करे और धन घटे और पाप करे तर जाए, जो लड़का माँ बाप की सेवा करे वो जवानी पे मर जाए। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। आदमी खाएगा बोटी बोटी, कौआ रोटी खाएगा। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण भाई, कि रावण ने आपको ऐसा ज्ञान कलयुग के लिए इसलिए दिया है कि भगवान शंकर ने अपने चेला से अपने लंका का गृह प्रवेश करवाया था, जो उसने मंत्रमुग्ध होकर दक्षिणा के बतौर भगवान शंकर से प्राप्त कर ली थी। इसलिए उसने कहा कि जो दान करता है वो धन से घट जाता है, क्योंकि भगवान शंकर इस टाइम कैलाश पर्वत पर घूम रहे हैं बिना धन के। और मेरे जैसा पापी इस संसार में कोई ना हुआ होगा और ना होगा। देखो, मुझे भगवान नारायण खुद तारने के लिए इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं और मैंने अपने सारे समाज और अपने बच्चे नाती सभी को इस जवानी में ही तरवा दिया है। तो जो माँ बाप की सेवा करता है वो जवानी में ही मर जाता है। और आगे रामचंद्र जी ने श्रीमती सीता मैया जी से कहा था कि कलयुग ऐसा आएगा जिसमें आदमी बोटी बोटी खाएगा और कौआ रोटी खाएगा। जय सिया राम बोलो और बुलवाओ, जय सिया राम बोलते रहिए भैया जी।